उड़ीसा के बालासोर रेल हादसे से लेकर एक चर्चा चल रही है कि अगर रेल में सुरक्षा कवच लगा होता तो फिर ये हादसा टल सकता था। कहा जा रहा है कि अगर सुरक्षा कवच होता तो कोरोमंडल एक्सप्रेस को ट्रेन से 400 मीटर पहले ही रोक देता और फिर ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता, ये हादसा टल जाता और जो मौतें हुई है, जिस प्रकार से वहां की स्थिति हुई है, ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। अब सवाल है कि आखिर ये सुरक्षा कवच क्या है, ये सुरक्षा कवच काम कैसे करता है और किस प्रकार से यह सुरक्षा कवच ट्रेन को दूसरे ट्रेन में टकराने से 400 मीटर पहले ही ऑटोमेटिक रोक देता। ये पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि आखिर सुरक्षा कवच क्या है, कैसे काम करता है और कैसे यह हादसे से बचाया जा सकता था। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। देखिए, रेल कवच का मतलब कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसे आमतौर पर टीसीएस यानी शॉर्ट फॉर्म में टीसीएस कहा जाता है, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। और इसका यानी कि सबसे पहले 2012 में आया था हैदराबाद में, इसका परीक्षण किया गया था, सफल परीक्षण हुआ था। उसके बाद से लगातार इस बात की कोशिश की जा रही थी कि भारतीय रेलवे में हर रेल में इसका प्रयोग किया जाए इस सिस्टम को, ताकि जितने भी ट्रेन हादसाएं हो रही है उससे बचाया जा सके। लगातार कोशिश की जा रही थी। 2022 में जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस चीज को लेकर अब कह सकते हैं कि एक्टिव भी हुए थे, बयान भी दिए थे। अब समझिए सबसे पहले कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। हमने आपको बता दिया कि आखिर ये जो रेल कवच होता है क्या होता है, इसे क्या कहा जाता है, और यह जो इंजन होता है उसके और पटरी में लगे डिवाइस के माध्यम से जो ट्रेन का ओवर स्पीड होता है इसको कंट्रोल किया जाता है और जीपीएस प्रोसेस रेडियो संचार सिग्नल सिस्टम और कंट्रोल टावर से इसे जोड़ा जाता है। और फिर इसके बाद से अगर सिग्नल को अनदेखी करके, यानी कि स्टेशन मास्टर द्वारा जो सिग्नल दिया जाता है उस सिग्नल को अनदेखी करके या फिर सिग्नल में कुछ खराबी हो जाए और बावजूद इसके ट्रेन एक ही पटरी पे आने लगे, तब इस सिस्टम के माध्यम से, यानी कि जो सिस्टम लगा होता है ट्रेन में जिसे टीसीएस कहा जाता है, उस एक ही पटरी पे आने वाले ट्रेन के पिछले, यानी कि पिछले ट्रेन को आगे वाले ट्रेन से 400 मीटर पहले ही रोक देता है। और इस प्रकार से वो ट्रेन हादसा जो हो जाता उसको बचाया जा सकता है। यानी कि टीसीएस अगर ट्रेन में लगा होता, कोरोमंडल एक्सप्रेस में लगा होता, तब ये हादसा नहीं होता, क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस 400 मीटर पहले ही मालगाड़ी से रुक जाती, मालगाड़ी में जाकर नहीं टकराती और इस प्रकार से इस हादसे से बचा जा सकता था। और सबसे बड़ी बात कि ये जो टीसीएस सिस्टम होता है, जो रेल कवच कहा जा रहा है, यह घने कोहरे में भी काम करता है। कितना भी ज्यादा कोहरा हो फिर भी यह सिस्टम जो रेल में पटरी और इंजन के माध्यम से काम करता है, ट्रेन के ओवर स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, यह घने कोहरे में भी काम करता है। और घने कोहरे में भी यह ट्रेन के ओवर स्पीड को डिवाइस के माध्यम से रोक देता है और ट्रेन के से होने वाले हादसे से बचा देता है। सबसे बड़ी बात कि जो भारत में 19 रेलवे जोन है उसमें से अब तक केवल सिकंदराबाद वाले जोन में यह सिस्टम लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी केवल उतना ही लग पाया है और अभी भी अब लगभग 19 में से 18 जोन में इसको नहीं लगाया जा सका है। यह अपडेट है, यह जानकारी है जो कहा जा रहा है कि अगर रेल कवच होता तब कोरोमंडल एक्सप्रेस नहीं लड़ती और इतना बड़ा जो उड़ीसा के बालासोर में हादसा हुआ इससे बचाया जा सकता था। और रेल कवच को लेकर बार बार जिक्र हो रही है, क्योंकि 2022 में जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बयान दिया था, यानी कहा था, उसके बाद से केवल और केवल 19 रेलवे जोन में से सिकंदराबाद वाले जोन में यह कवच लगाया जा रहा है। और अब कहा जा रहा है कि यह रेल कवच अगर होता तो उड़ीसा का बालासोर रेल हादसा जो हुआ है वो नहीं हो पाता। यानी कि रेल कवच अगर लगा होता कोरोमंडल एक्सप्रेस में, तो जो कोरोमंडल एक्सप्रेस जो सुपरफास्ट है वो जो जाकर मालगाड़ी में टकराई है
वो 400 मीटर पहले ही ऑटोमेटिक रुक जाती, क्योंकि इस सिस्टम के माध्यम से, जो जीपीएस रेडियो संचार के माध्यम से सिग्नल सिस्टम और कंट्रोल टावर होता है, उससे जो जोड़ा जाता है, वह पहले ही इस चीज को, जो यानी कि ट्रेन थी, उसके स्पीड को कम कर देता है यह सिस्टम, और 400 मीटर पहले ही ट्रेन अपने आप रुक जाती और यह हादसा से बचाया जा सकता था। यानी कि यह सिस्टम किस प्रकार काम करता है आपने समझ लिया। यह सिस्टम अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस में होता तब यह यानी कि जो हादसा हुआ है इसको टाला जा सकता था, लेकिन अभी भारत में यह सिस्टम पूरे ट्रेनों में नहीं लग पाया है। आगे यानी कि अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत में यह सिस्टम कितने का मिलता है, कितने प्रति किलोमीटर पर कितना पैसा खर्च होगा, पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे कि यह यूरोपियन जो देश है वहां पर कैसे यह सिस्टम काम करता है, वहां पर कितने प्रति किलोमीटर पर कितना पैसा खर्च होता है, भारत में आखिर अब तक क्यों नहीं लगाया जा सका है। पूरी जानकारी अगले वीडियो में देंगे। इस वीडियो में दीजिए इजाजत। मेरा नाम सिकंदर अली है। अब बिहार में देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।